यूं तो प्रदेश भर में माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का दावा किया जा रहा है, लेकिन माफियाओं की बढ़ती सक्रियता, विशेषकर भू माफियाओं का मकड़ जाल उन दावों पर सीधे सवाल खड़ा करता है। भूमाफिया उन गरीबों को तो निशाना बनाते ही हैं जो खुद के आशियाने का सपना देखते हैं। इसके साथ वह अब सरकार के खजाने पर भी डांका डाल रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। स्क्रीन पर दिख रही हैं दोनों तस्वीरें भूमाफियाओं से जुड़ी हुई हैं। एक तस्वीर में भूमाफिया द्वारा बेची गई सरकारी जमीन है, तो दूसरी तस्वीर उनके द्वारा बेची गई सरकारी जमीन पर से प्रशासन द्वारा कब्जा छुड़ाने की है। लेकिन आखिर यह भूमाफिया बिना किसी खौफ के कैसे सरकारी जमीनों को खुर्द-बुर्द कर बेच देते हैं? यह सवाल सभी के जहन में उठता है। ग्वालियर में इन दिनों पुलिस और प्रशासन के पास दर्जनों ऐसी शिकायतें पहुंच रही हैं, जिनमें भूमाफियाओं द्वारा उन्हें सस्ते में जमीन और प्लॉट देने का झांसा दिया गया। बाकायदा उस स्थान की नोटरी करवाई गई और भविष्य में जल्द रजिस्ट्री करवाने की बात कही। लेकिन जब उनके द्वारा स्थान पर निर्माण की कार्रवाई करना चाही गई, तो पाया गया कि वह जमीन अन्य लोगों को भी बेची गई है। साथ ही जिस जमीन को उन्होंने खरीदा है वह सरकारी है। ऐसे में प्रशासन द्वारा उस स्थान पर कब्जा लेते हुए कुछ निर्माणाधीन तो कुछ नींव भरने जा रहे मकानों को जमींदोज कर दिया गया। ऐसे में आज उनके पास ना तो अपने आशियाने के लिए जमीन है और ना ही जीवन भर की जमा की गई पूंजी, क्योंकि उस पर भूमाफियाओं द्वारा डाका डाल लिया गया है। ग्वालियर में इन दिनों सबसे ज्यादा शिकायतें महाराजपुरा, बड़ा गांव, सिकंदर कंपू, बीरपुरा बांध, जनकताल के आसपास का क्षेत्र, केसर पहाड़ियों के साथ अन्य दर्जनों स्थान से मिल रही हैं। सर मेरा एक प्लॉट है बड़ा गांव में, और क्या कहते हैं, एक पुलिस वाला है शहजादे, उसके लड़के ने मोहम्मद हाजिद और उसका दामाद हमीद, उसने ना कब्जा कर रखा है मेरे प्लॉट पे। और मेरे आदमी पैर से विकलांग हैं, मैं गरीब घर से हूँ, और मैंने जोड़ के थोड़ा बहुत उधार सुधार करके ये प्लॉट खरीदा था। कैसे खरीदा सर? रजिस्ट्री कराई थी? लॉटरी का लिया था सर मैंने। लॉटरी किसने करी थी? लॉटरी जुम्मा खान है एक शंकरपुर के, उन्होंने करी थी। प्रशासन के पास पहुंच रही इन शिकायतों पर ग्वालियर कलेक्टर एक्शन में आए हैं। उन्होंने भू माफियाओं से जुड़ी हुई शिकायतों में पाया है कि माफिया कुछ नोटरी करवाने अधिवक्ताओं के पास मिलकर सरकारी जमीनों को बेच रहे हैं। ऐसे में पीड़ित व्यक्ति को जमीन का मालिकाना हक दिलाने के साथ लूटी गई रकम को वापस हासिल करवाने के लिए एडीएम के नेतृत्व में एक जांच दल गठित किया गया है, जो इस बात की जानकारी जुटा रहा है कि कैसे सरकारी जमीन को नोटरी के अलावा अन्य माध्यमों से खुर्द कर बेचा जा रहा है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह का साफ तौर पर कहना है कि सरकारी जमीन के अलावा किसी भी अन्य निजी जमीन पर भू माफियाओं द्वारा डाले जा रहे डाके के जरिए जो लूट जनता से की जा रही है, इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी देखिए जो रजिस्ट्री कर सकते हैं उसकी नोटरी नहीं करनी चाहिए अधिवक्ताओं को। हम ऐसे सभी मामलों की जांच कराएंगे और जिन्होंने ऐसी नोटरी की है उन पर कार्रवाई करेंगे। वो उन्होंने नोटरी से शायद कोई 2 लोगों को जमीन बेची थी, एक इनको बेची थी, किसी और को। तो जिसने नोटरी पे बेची थी जमीन, उस पर हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और इन लोगों को जिनके पैसे गए उनको जमीन का कब्जा दिलवा रहे हैं। वहीं इस मामले में ग्वालियर पुलिस अधीक्षक का भी कहना है कि बीते 1 साल में उनकी टीम द्वारा प्रशासन और शिकायतकर्ता के आधार पर दर्जनों की संख्या में भूमाफियाओं से जुड़े हुए मामले दर्ज किए गए, जिनमें दर्जनों बड़े भूमाफियाओं को गिरफ्तार भी किया गया, जो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। और जिन मामलों की जांच लंबित है, उनके लिए एक विशेष टास्क फोर्स बनाई जा रही है, जो जल्द ही ऐसे माफियाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। सामने आए हैं कि जो शासकीय जमीन है उसको भी आदमी ने बेच दिया या नोटरी कर दी या एग्रीमेंट कर लिया, जो कि पूर्णतः गलत है और इसमें कई प्रकरण कायम हुए हैं। और इसके अलावा बहुत सारे इस तरह के प्रकरण देखने में आए हैं जिसमें कि एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट करके एक उससे राशि ले ली, एग्रीमेंट में समस्त बातों का उल्लेख कर दिया, परंतु एग्रीमेंट करके राशि लेने के उपरांत रजिस्ट्री किसी और को कर दी। तो इस तरह के भी बहुत सारे प्रकरण हैं और जिनमें जब हमारे संज्ञान में आते हैं इस तरह के प्रकरण, तो उसमें हम प्राथमिकी दर्ज करके और कार्रवाई करते हैं। पुलिस प्रशासन तक पहुंच रही शिकायतों में एक खास बात यह भी नजर आई कि नोटरी के जरिए इस काले खेल को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है, जिसके चलते लोग आसानी से विश्वास कर झांसे में आ जाते हैं और आखिरी में उन्हें मिलता है तो सिर्फ एक बड़ा फरेब। लिहाजा इस मामले में उप महानिरीक्षक पंजीयन क्षेत्र ग्वालियर यूएस वाजपेयी का कहना है कि 100 रुपए से अधिक की किसी भी खरीदी और बिक्री के दौरान रजिस्ट्री कराने का ही एकमात्र प्रावधान है, लेकिन जागरूकता के अभाव के चलते आसानी से भू माफियाओं के निशाने पर लोग आ जाते हैं और नोटरी को एक बड़ा दस्तावेज मान बैठते हैं, जो ना तो न्यायालय में मान्य होगा और ना ही उनकी जमा पूंजी को वापस करा पाएगा।
यूएस वाजपेयी का यह भी कहना है कि ऐसी जानकारियां उन तक पहुंच रही हैं कि नोटरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसके चलते सरकारी खजाने पर सीधे डाका डाला जा रहा है, क्योंकि नियम अनुसार यदि उन जमीन और स्थान की रजिस्ट्री होती है तो उसके जरिए बड़ा राजस्व एकत्र होता है और इस दौरान इस बात की तस्दीक भी की जाती है कि जिन दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्री का प्रयास किया जा रहा है उन दस्तावेजों की उपलब्धता किस स्तर की है और क्या वह सही है। ऐसे में यदि सीधे नोटरी कराने के कार्य पर प्रशासन निगाह रखे तो भूमाफियाओं के इस मकड़जाल को फैलने से रोका जा सकता है। देखिए, नोटरी जहाँ तक सवाल है आम जनता करा रही है या कुछ लोग करा रहे हैं, जैसे भी है बिंदु है, तो मैं आम जनता से ये अनुरोध करना चाहूँगा, उनसे आह्वान करना चाहूँगा कि नोटरी अगर कोई संपत्ति का आप अंतरण कर रहे हैं, खरीदी बिक्री कर रहे हैं, तो नोटरी कटे पे न कराएं, क्योंकि नोटरी से जो डॉक्यूमेंट आपको मिल रहा है वो केवल आपका पैसे जा रहे हैं, अदरवाइज कोई अधिकार नहीं मिल रहा है। अतः आम जनता से अनुरोध है कि नोटरी बिल्कुल ना कराएं, ना किसी को कराना नहीं दें। और जैसे आम जनता यदि नोटरी कराएगी तो निश्चित रूप से हमारे इनकम का इफेक्ट पड़ेगा। तो जिस प्रकार से डाटा यदि अवेलेबल होता है तो उसके संबंध में यदि पूर्ण डाटा हम लोग को अवेलेबल हो जाएगा तो उसके संबंध में भी हम लोग कलेक्टर महोदय से मिलकर या उनसे उनके निर्देश प्राप्त करके इसमें जो नोटरी से तहत कार्रवाई हो सकती है उसको करेंगे। इस मामले पर कांग्रेस ने सरकार और पुलिस प्रशासन को आड़े हाथ लिया है। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार का आरोप है कि आखिर कैसे भूमाफिया सरकारी जमीनों को बेच आम जनता को चूना लगा रहे हैं। ऐसे में सरकार को भूमाफियाओं पर कार्रवाई करना चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर अपनी जमा पूंजी को गंवाने वाले गरीब व्यक्ति को आशियाना बनाने उसी स्थान पर जमीन भी देनी चाहिए। प्रशासन का समझ में नहीं आता प्रशासन चाहता क्या है। एक तरफ कह रहे हैं कि 2014 से पहले जिनके पास मालिकाना हक, जिनके पास सरकारी ज़मीन पर रहने का हक है, उन पर बिजली का पानी का किसी प्रकार का सबूत है, उनको हम पट्टे देंगे। दूसरी तरफ 25 साल पुराने मकानों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। इस प्रशासन का जो रवैया है वो समझ में नहीं आ रहा और भूमाफियों को संरक्षण कौन दे रहा है इसकी तय में जाना चाहिए। और भूमाफियों को जो ज़मीन बिचवाने का काम शासकीय ये सब मिली भगत हो रही है इसमें, और उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जनता के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। भूमाफिया शिकायत और फिर उन पर प्रशासन की जेसीबी का चलना तो आम तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे कानून और अफसरों की सांठगांठ के साथ इस मकड़जाल को फैलने का काम भूमाफिया कर रहे हैं। यह गंभीर आरोप प्रशासन के साथ शासन पर भी इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कमिश्नरी के राजस्व रिकॉर्ड से जमीनों से दस्तावेज चोरी हो जाते हैं, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं होती। दर्जनों शिकायतें आती हैं, जमीन को कब्जा मुक्त भी करा लिया जाता है, लेकिन जो खौफ माफियाओं के अंदर तक पहुंचना चाहिए वह आखिर क्यों नहीं आ पाता, यह भी एक गंभीर सवाल बना हुआ है। क्योंकि जितनी कार्रवाई भूमाफियाओं पर की जा रही है उसके 4 गुने भूमाफिया सक्रिय हो रहे हैं। लिहाजा उम्मीद यही है कि पुलिस और प्रशासन के हुक्मरानों ने भूमाफियाओं को जड़ से उखाड़ फेंकने का जो दावा किया है वह पूरी तरह से सच साबित हो।